कह रहे हैं वर्णित उपासनीय, ठीक है, उसकी जो भी वर्णी है ना, उसकी केयर कैसे करनी है हमने। तो वर्णितस्य प्रथम अगारस्य गच्छेत तच्च आगारम प्रशस्तम वास्तविक इदम कार्यम। वो कह रहे हैं जो भी वर्णित होगा, वर्णित मतलब जिस भी पेशेंट को वुंड हो रखा है ना, वो क्या कह रहे हैं उसको अगार। अगार मतलब कि उसके लिए एक अलग सा रूम होना चाहिए, एक अलग एरिया होना चाहिए, यहाँ पे व्रणित रहना चाहिए। तच आगारम, वो आकार कैसा होना चाहिए, प्रशस्त वास्तविक आदिकम कार्यम, ठीक है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सही होना चाहिए, जिस दिशा में होना चाहिए वैसा ही वो होना चाहिए। नेक्स्ट देखना, तस्मिन् शय संवादम स्वास्तीर्ण मनोज्ञम प्राक शिरस्तम सशस्त्रम कुर्वीत। इंपॉर्टेंट है क्या है कि यहाँ पे पेशेंट ने लेटना है, सोना है, उसकी लंबाई चौड़ाई उसके प्रमाण के अनुसार होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इज प्राक शिरस्कम सशस्त्रम कुर्वीत। यहाँ पे पेशेंट हो, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट हो, पेशेंट का बेड कौन सी साइड होना चाहिए, प्राक शिरस्कम, पूर्व दिशा की ओर पेशेंट का हेड होना चाहिए, ठीक है। मगी जिस भी रूम, जो भी व्रणित का रूम बनाया गया है, तो पेशेंट का हेड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, पूर्व दिशा में, पूर्व मतलब ईस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब कह रहे हैं क्या, सुख चेष्टा प्रचारम स्यात् स्वास्थ्य शयने व्रणी। यहाँ पे भी पेशेंट को लेटाना है, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी पेशेंट लेटे, जो भी उसका मैटर है, सो जैसे भी लेटा हो, वो क्या समझ चाहिए, वहां पे वो इजीली अपनी चेष्टाएं कर सके। चेष्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पेशेंट इजीली हल्की फुल्की मूवमेंट कर सके। अगर एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं कर पड़ेगा, तो क्या होगा, उसको वहां पे शोर का, बेड शोर का, अल्सर होने का खतरा रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं सुख चेष्टा प्रचारम, इजीली पेशेंट वहां पे मूवमेंट कर सकना चाहिए। अब बता रही हैं कि ऊपर उन्होंने बताया श्लोक में कि पेशेंट का सिर पूर्व दिशा में ही क्यों होना चाहिए। प्राच्याम दिशि स्थिता, प्राची दिशा कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राच्याम दिशि, प्राची दिशा पूर्व दिशा में इसलिए होना चाहिए, स्थिता देव, क्योंकि पूर्व दिशा में देवता निवास करते हैं, ठीक है। प्राच्याम दिशि स्थिता देवास पूजार्थम च शिर, क्योंकि पूर्व दिशा में ही देवता होते हैं, पूर्व दिशा में देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए पेशेंट का सिर भी पूर्व दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नाच दीवा निद्रा वशक स्यात। पेशेंट को कभी भी, व्रणी है जो, उसको दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, ठीक है, व्रणी मनुष्य दिन में ना सोवे। नाच दीवा निद्रा, ठीक है, दिन में निद्रा नहीं लेनी, दिन में नहीं सोना। दिवा स्वप्नात् व्रणी, अगर दिन में सोता है तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार आता है हर साल, ये यही श्लोक में से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। दिवा स्वप्नात् व्रणे कंडु, दिन में सोगा तो कंडु होगा, मतलब कि यहाँ पे भी व्रण है, यहाँ पे भी वुंड हो रखा है, वहां पे इचिंग होगा, कंडु होगा। गात्राणाम गौरव तथा, और तो और गुरु गात्रता, हैवीनेस होगा बॉडी में। चौथु वेदना राग श्राव वृषम भवेत, और तो और शोथ होगा, वेदना होगा, राग होगा, श्राव होगा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, उत्थान संवेशन परिवर्तन। उत्थान मतलब बैठते समय, सॉरी, उत्थान कहते हैं उठना, ठीक है, उत्थान मतलब लेटे हुए हैं, उठना इज उत्थान। फिर संवेशन बैठते समय, परिवर्तन पोजीशन चेंज करते समय, ठीक है, संक्रमण चलते समय, उच्चार भाषण जोर से बोलते समय, आदि स्वचेष्टा परमतो व्रणम रक्षेत। उनके कहने का मतलब है कोई भी काम करना हो, लेकिन वर्ण का ध्यान रखना है, मुंड का ध्यान रखना है, ठीक है, वहां पे और नहीं चोट लगनी चाहिए, उसकी केयर करनी है। नेक्स्ट देखो, स्थान आसनम चंक्रमण दिवासम तथा व्रणितो ना निषेवेत शक्ति नाम अपनी मानव। शक्ति का मतलब क्या है, जितनी ताकत है, मतलब कि जैसे किसी को व्रण होता है, चोट लगती है, तो बॉडी में वीकनेस फील होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं शक्ति का मतलब है जितनी बॉडी में ताकत है, जितनी एनर्जी लगती लग रही है अपने अंदर, जितनी एनर्जी है, उस एनर्जी से कम ही काम करना है, ठीक है। स्थान, स्थान मतलब एक जगह पे यदि हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर हमारे को लग रहा है कि हमें लेट जाना है तो फिर लेट जाना है, ठीक है। आसन मतलब बैठे रहना, अगर लग रहा है कि बस इससे ज्यादा और नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठना है। चक्रमण, जितनी क्षमता है चलने की उतना ही चलना है। दिवा स्वप्न, अगर नींद नहीं आ रही दिन के समय तो नहीं सोना है। तथा व्रणितो ना निषेवे शक्ति नाम भी मानव,
नेक्स्ट देखो, अब मेरे में कैपेसिटी थी 5 मिनट बैठने की, लेकिन जबरदस्ती वर्णी ने क्या किया, जबरदस्ती 15 मिनट बैठा रहा, है ना। चल नहीं पा रहा था लेकिन जबरदस्ती चल रहा है, तो उससे क्या होगा देखो, उत्थान आदि आसनम, उत्थान मतलब बैठना, जबरदस्ती बैठा हुआ है, आदि का मतलब है खड़े रहना, चलना, ये सब एक्टिविटी, ठीक है। उत्थान आदि आसनम स्थान शय्या जो अति निषेवित, यदि ये अति मात्रा में करता है उससे क्या होगा, प्रापी मारुताद अंगे, प्रापी मतलब प्रकुपित होगा, क्या, मारुत, मारुत कहते हैं वायु को, वायु प्रकुपित होगा, वायु प्रकुपित होकर क्या करेगा, रुजा तस्मात विरजेत, बॉडी में, ठीक है, पेन उत्पन्न करेगा, ठीक है। रुजा कहते हैं क्या, वेदना, रुजा कहते हैं शरीर में वेदना उत्पन्न करेगा, तस्माद विवर्जित, इसलिए विवर्जित मतलब ये सब काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखो, ग्राम्यान स्त्रीणाम, ग्राम्यान स्त्रीणाम का मतलब है व्रणी को मैथुन कर्म भी नहीं करना चाहिए। संदर्शन संभाषण, संदर्शन का मतलब है स्त्री को देखना भी नहीं है, संभाषण स्त्री से बात भी नहीं करनी है, संस्पर्शन और तो स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना है, दूरत परिहरेत, स्त्री से दूर ही रहना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन नीचे वाले श्लोक में बता रहे हैं, नंबर 15 में, स्त्री दर्शनादि भावों से कभी कभी दुर्बल इंद्रिय पुरुष का शुक्र चलित हो जाता है, जिससे वो स्त्री संभोग ना करने पर भी ग्राम्य धर्म में होने लगता है, जिससे वीर्यच्युति हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या करें, नंबर 16, ये सब चीजें बता रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, ठीक है। आज भी किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी को वुंड हो जाए, ठीक है, सभी डॉक्टर चाहे कोई भी पैथी का हो, सारी चीजें खाने को मना ही करते हैं। देखो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं पूय वर्धकगण, नंबर 16 में जो भी बताए हैं द्रव्य, उसको बोलते हैं पूय वर्धकगण। पूय मतलब बॉडी में पस को बढ़ाते हैं, पूय। नवधान्य, नवधान्य कफवर्धक होते हैं, गुरु होते हैं, चरक 27 में पढ़ के आए हम। माश की दाल, श्लेष्म पित्त प्रशमना, श्लेष्म पित्त प्रकुपिता नाम। नेक्स्ट वन इज कलाए, वात को प्रकुपित करने वाले। कुल्थ अमल पित्त जनन नाम। निष्पाव, हरित शाक, अमल लवण कटु, अधिक मात्रा में अमल रस का सेवन नहीं करना, लवण रस का सेवन नहीं करना, कटु रस का सेवन नहीं करना। नेक्स्ट है गुड़ पिष्ट, गुड़ पिष्ट क्यों मना किया उन्होंने, गुड़ पिष्ट इसलिए मना किया, ये किसका निदान है, कृमि का निदान है। अधिक मात्रा में गुड़ पिष्ट, गुड़ विकृतियों का सेवन करा जाए, वहां पे कृमि उत्पन्न होते हैं, मैगट्स पड़ जाएंगे वरण में, इसलिए मना कर रहे हैं। वल्लूर, शुष्क शाक, आविक अनुपमास, वसा, शीत उदक, कृच्छ्रा, पायस, दधि, दुग्ध, तक्र प्रवृत्ति न, और भी जिनमें ऐसे गुण होते हैं, प्रवृत्ति मतलब आदि, उन सबको नहीं सेवन करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारा। इसको बोलते हैं पुएवर्धकगण। याद रखना है कि पुएवर्धकगण का वर्णन कहाँ आया, पुएवर्धकगण का वर्णन सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, ठीक है, 19 चैप्टर वर्णित उपासनी में आया, ठीक है। पुएवर्धकगण का वर्णन इस चैप्टर में आया है, याद रखना, इसी को बोलते हैं पुएवर्धकगण, इसी को बोलते हैं पुएवर्धकगण। देखो नीचे बोल रहे हैं 17 में, तक्र अंतो नवधान्य आदि, तक्र अंतो मतलब जिसके लास्ट में तक्र का, तक्र को लिखा है, नवधान्य आदि, जिसके आदि में पहला शब्द नवधान्य के बारे में बताया, तक्र अंतो नवधान्य आदि, यो अयम वर्ग उदाहरित, ये जो वर्ग का वर्णन किया है, दो संजनो ही, ये क्या करता है, दोष संजनन, दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है। विज्ञेयम पुएवर्धनम, और तो और इसी को पुएवर्धक गण भी बोलते हैं। दोषजनक है ये गण और पुएवर्धक गण है, वर्णी को सेवन नहीं करना है। मद्यपान मैर्य अरिष्ट आसव सिद्धू सूरा विकारान परिहरेत, और तो और मदिरा और मदिरा के जितनी भी फॉर्मुलेशन है, आसव अरिष्ट मैर्य, उन सब का भी सेवन नहीं करना। नीचे देखना है इसमें क्या बोल रहे हैं,
डल्लन जी कहते हैं कि कुछ आचार्य मधुर सौम्य गुणयुक्त द्राक्षा आदि जन्य मद्य सेवन का उपदेश करते हैं। कहते हैं कि व्रण में कुछ आचार्य कहते हैं कि मधुर रस से उत्पन्न द्राक्षा से बनाई गई, ठीक है, मद्य का सेवन करने के लिए बोलते हैं। क्यों? सस्नेह मधुर प्रायम ना अति तीक्ष्णम शर्करम, क्योंकि जो मधुर रस की मद्य होती है स्नेह युक्त होती है, अधिक तीक्ष्ण नहीं होती। यही याद रखना ऊपर वाला, मध्य के सारे विकार निषेध है। अगर आता है कि एक यदि आदर्शन रीजन में कि सौम्य गुण वाली मध्य या फिर मधुर सौम्य गुण वाली मध्य सेवन कर सकते हैं, तो टिक के हुए जाएगा, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मधुर सौम्य गुण वाली मध्य हृदय को ताकत देने वाली होती है, दीपन पाचन कर्म करती है, हर्षण कर्म करती है, उत्साहवर्धक होती है, और स्वल्प मात्रा में सेवन करने पर रोगी को लाभ देने वाली होती है। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पे ही क्या बता रहे हैं मद्य के बारे में, मद्य का निषेध क्यों किया गया, ठीक है, मद्य का निषेध क्यों किया। अब जब से हम सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, मद्य शब्द का वर्णन पहली बार आया यहाँ पे कि मद्य का सेवन नहीं करना है ना। तो क्यों निषेध है, तो इसी में ही ये बताने लग गए। देखो, मधुर मध्यम अमलम तथा रूक्षम तीक्ष्णम उष्णम वीर्यत, ये जो मध्य होती है अमल रस की होती है, तथा रूक्ष बहुत होती है, तीक्ष्ण होती है, उष्ण वीर्य वीर्य में उष्ण होती है। आशुकारी, आशुकारी का क्या मतलब है? इमीडिएटली। च तत्पीतम क्षिप्रम व्यापदेत व्रणम, आशुकारी मतलब इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या करती है ये? च तत्पीतम, जैसे इसका पान करते हैं मद्य का हम, इमीडिएटली शरीर के सारे स्रोतों में प्रवेश कर देती है। प्रवेश करने के बाद क्या करेगी? क्षिप्रम व्यापदेत व्रणम, और तो और व्रण में व्यापद, व्यापद मतलब कॉम्प्लिकेशन, व्रण में कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करेगी ये व्रण मध्य। ये क्वेश्चन कैसे आता है? पीतम क्षिप्रम व्यापदेत व्रणम किसके लिए बोला गया? ठीक है, मध्य के लिए बोला गया। इसको पीने से क्षिप्र मतलब इमीडिएटली व्यापद होते हैं, क्या है वो? मध्य है। इसको देख लेना 20 को, अधिक वायु में, धूप में, धुआं में, धूल में, ओस में, ठीक है, इन सब का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना। अति भोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट शब्द का श्रवण, जो आवाज हमको पसंद नहीं है उसको नहीं सुनना, जो देखना नहीं पसंद उसको देखना नहीं है। रात्रि जागरण, विषम भोजन, विषमासन, लंघन, जोर से बोलना, ठीक है, अधिक देर तक घूमना, संक्रमण, ये सब चीजें निषेध है वर्णी को। नेक्स्ट देखो नंबर 23, कि सदा नीच नक रोमण, जो व्रणी होता है उसको अपने नीच मतलब छोटे छोटे करने चाहिए, क्या? नाखून और बाल। शुचि नाम, अपनी सफाई खुद रखनी चाहिए। शुक्लवासा, श्वेत कपड़े पहनने चाहिए। शांति मंगल देवता ब्राह्मण गुरु प्रेण भवित व्यम इति, वो कह रहा है कि गुरु का, देवता का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तस्य हेतु, ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका रीजन देखो क्या है सीधे, ऐसा क्यों करना चाहिए? हिंसक हिंसक विहारिणी ही महावीर्याणी रक्षांसी पशुपति कुबेर कुमार चारिणाम, वो कह रहे हैं हिंसक विहार करने वाले राक्षस तथा रुद्र, कुबेर तथा कार्तिकेय के अनुचर मांस और रक्त की अभिलाषुक होने से रक्त के निमित्त व्रणी के पास अपना सत्कार करने को आते हैं। वो यहाँ पे कहना चाहते हैं सिर्फ इतनी सी बात कि यदि हम अपने नाखून बड़े बड़े रखेंगे, बाल बड़े रखेंगे, अपनी साफ सफाई करके नहीं रखेंगे, तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, जिसको ये राक्षस बोल रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी आके इंफेक्शन कोज कर सकते हैं, और वो जब भी आएंगे व्रणी को मारने की इच्छा से ही आते हैं। बस चैप्टर पढ़ लेना है एक बार, इसमें क्या याद रखना लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट देखो 24, अब ये बताए जो भी राक्षस आदि, ठीक है, व्रण जो हो रखा है वहां पे ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तेषाम सत्कार कामा नाम प्रत्येत अंतरात्मना धूप बलि उपहारश्च, वो कह रहे हैं
कि अगर इनसे रक्षा करनी है तो उसके लिए क्या करना है, धूप। धूप मतलब धूपन कर्म करना है वहां पे व्रण का। बलि, बलि का मतलब यहाँ पे है कि बलि मतलब बलिदान, जो चीज अपने आप को प्रिय है उसको दान में देना, ये सब काम करने चाहिए। उपहार, अनिष्ट आदि भक्ष्य पदार्थ जो अच्छे हो, ठीक है, जो वर्ण के लिए हितकर हो, सिर्फ वही आहार विहार का सेवन करना है। नेक्स्ट देखो नंबर 27। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, वेद, मतलब चारों वेदों के नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि भी हित परे आश्चर्य विधानम उपाध्याय। इन चारों वेदों में और भी इसके अलावा यहाँ यहाँ पर, ठीक है, आदि भी हित परेश आश्चर्य वचन, हितकर वचनों के बारे में लिखा हुआ है। हितकर जो वचन है वो व्रणी को सुनाने चाहिए, ताकि व्रणी की व्रण से रक्षा हो सके। नेक्स्ट देखो, सर्चव अरिष्ट पत्राभ्याम सर्पिशाम लवनेच, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरसब कहते हैं सरसों को, ठीक है, पीली सरसों जो होती है, नजर उतारने के लिए भी यूज करते हैं उसको। अरिष्ट कहते हैं नीम के पत्रों को, अरिष्ट पत्र नींब के पत्तर, सर्पी और घृत और नमक। द्विअहन, द्विअहन मतलब दो बार, अहन मतलब दिन में दो बार कार्य धूप, ये धूपन कर्म करना है इससे। कब तक, 10 रात्र। वो कह रहे हैं इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता एग्जामिनर, या जो व्रणी है उसका धूपन कर्म करना है, ठीक है, किससे करना है, सरसप, अरिष्ट और सर्पी और नमक, इन चारों को, मतलब कि सरसप को, नीम के पत्तों को, सर्पी को और नमक को, चारों को मिक्स करके दिन में 2 बार और लगातार 10 दिन तक धूप पर गर्म करना है, मतलब कि फ्यूमिगेशन करनी है। नेक्स्ट देखो, शत्रा अति शत्रा लांगली जटिला ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी गुहा अति गुहा वचा अति विषा शतवीर्या सिद्धार्थक शीर्षा ध्यारित, और इन सबको सिर के ऊपर धारण करना चाहिए। नो नीड टू लर्न। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट, इसका विमर्श देखो। शतरा और अति शतरा को डलन ने दोनों प्रकार की द्रोण पुष्पी कहा है, मतलब कि चाहे डलन कहते हैं द्रोण पुष्पी 2 प्रकार की है, शतरा और अति शतरा दोनों ही द्रोण पुष्पी के भेद हैं। और उसकी नेक्स्ट लाइन देखना, अरुण ने शतरा को शतपुष्पा और अति शतरा को विषानिका कहा है, ये पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। एज पर आचार्य अरुण दत्त शतरा को वो शतपुष्पा बोल रहे हैं और अति शतरा को विषानिका। वर्जेत व्याल व्यजने व्रणे च विघटनेत, विघटित कहते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे व्रण हो रखा है, वहां पे कोई फ्रिक्शन ना हो, वहां पे कोई रगड़ ना हो, मतलब कि वो एरिया किसी से टच ना हो बार बार। ना तुद्दे ना कंडू, ना ही व्रण को उखाड़ना है, ना ही दबाना है, ना ही वहां पे इचिंग करनी है, परिपालित इसकी रक्षा करनी है। अब हमने पढ़ लिया था पूर्ववर्धकन, किसको खाने से व्रण में पस उत्पन्न होती है। 32 देखो, तो फिर खाना क्या है व्रणी को, उसमें बता रहे हैं जीर्णशाली। जीर्णशाली मतलब जो चावल पुराने हो गए हो, एटलीस्ट 1 साल पुराने। नेक्स्ट देखो, ओदन, जीर्णशाली, ओदन स्निग्ध अल्प उष्ण